भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ब्रह्मर्षियों ने आज राजधानी पटना से सटे बिहटा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में भगवान परशुराम की जयंती पर कई ब्रह्मर्षि राजनेता शिरकत करने आए। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, भाजपा एमएलसी देवेश कुमार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक गगन सहित कई भाजपा कार्यकर्ता, आशुतोष कुमार, शहरी मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार, भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रजनीश कुमार सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस भूमि से हूं जहां भगवान परशुराम ने ही गोवा शहर को बसाया था। भगवान परशुराम सबके हित के लिए कार्य करते थे। वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ते थे। गरीबों और मजलूमों के साथ ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहते थे। लोग कहते हैं कि वो बहुत क्रोधी विचार के थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें क्रोध से ज़्यादा करुणा थी। जितना गलत लोगों का विरोध करते थे, उतना ही सही लोगों की मदद भी करते थे। हम सभी को गर्व करना चाहिए कि हम सभी उन्हीं के वंशज हैं। हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। उनमें क्रोध के साथ करुणा, धैर्य और लोगों को सेवा करने में उनको बहुत आनंद मिलता था। भगवान श्री राम, माता जानकी से उनका काफ़ी लगाव था। भगवान श्री राम हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। भगवान परशुराम अनुशासित थे और लोगों को भी गलत काम करने से रोकते थे। जो भी गलत काम करते थे उनको भगवान परशुराम पहले बात से समझाते थे। अगर बात से नहीं समझे तो विवश होकर उन्हें हथियार उठाना पड़ता था। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि आज हम सबों के लिए शुभ दिन है और इस खास दिन का हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सभी को देश और प्रदेश की रक्षा उन्नति में हम सभी बराबर का योगदान दें। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रदेश और देश का मान बढ़ाएं। कई दिनों से स्थानीय विकास ब्रह्मर्षि बिहटा नगर परिषद के पूर्व प्रत्याशी कुश कुमार, माधव कुमार, राकेश कुमार, गुड्डू दिलावरपुर, गुड्डू सिंह मुलाहिनपुर सहित कई ब्रह्मर्षियों ने इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस कार्यक्रम के बारे में दिन रात लगे रहते थे कि इसको कैसे कार्यक्रम को सुंदर बनाया जाए। आए हुए विभिन्न दलों के राजनेताओं ने कार्यक्रम में आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सभी राजनेताओं ने एक ही बात कही कि हम सभी संकल्प लेकर अपने बिहार और अपने देश का मान बढ़ाने में हम सभी अपना बराबर का योगदान दें। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने जयंती के मौके पर कहा कि बिहार जातिवाद से भरा हुआ है। हमें जातिवाद से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। हम सभी की जाति एक ही है और वह है मानव जाति। हम सभी आज से ही प्रतिज्ञा लें कि जाति से ऊपर उठकर मानव जाति के लिए काम करें। इसी में हम सबकी भलाई है। अगर हम सभी जातिवाद से ऊपर उठकर मानव जाति के कल्याण के लिए काम करेंगे तो भगवान परशुराम भी काफ़ी खुश होंगे। धन्यवाद। बिहटा से विवेक की रिपोर्ट। ब्राह्मणों को गाली कैसे दिया जाए? माफ करिएगा, हम तो बंधुत्व भाव की बात करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः आपके लोग। हमें जाति पर नहीं, हमें समाज पर। हम जाति नहीं, हम समाज मूलक कैसे हो सकते हैं? समाज को हम कैसे सुसंस्कृत कर सकते हैं? और ब्राह्मण कोई जात से नहीं, ब्राह्मण संस्कार से। जो आप संस्कारित करने का काम, समाज को शिक्षित करने का काम, समाज के लिए पर लोग कहते हैं लोकः समस्ता सुखिनः भवन्तु करने की कोशिश और वो प्रक्रिया लगातार जारी है और उसमें क्या होते हैं अपने सुझाव लगातार देते रहते, मैं उनका साधुवाद देता हूँ। पत्रकारिता के दिनों से मेरे मार्गदर्शक रहे आज बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं माननीय राज्यसभा सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी। लेकिन अन्याय के खिलाफ शस्त्र धारण करके शिव जी ने जिसको परशु दिया और जो राम परशु पाकर परशुराम हो गए, उन्हीं की पूजा हम करते हैं। ये सबके हैं, ये सबके हैं, आम आवाम के हैं,
सभी जनमानस के हैं और खास तौर से उन लोगों के हैं जिनके ऊपर अन्याय हुआ हो और न्याय की इबादत कर रहे हो, न्याय का इंतजार में जो बैठे हो। भगवान परशुराम उनके लिए आज भी इस धरा पर उपस्थित है। इस भाव के साथ भगवान परशुराम की इबादत और पूजा होनी चाहिए। दिनकर ने जो कहा, दिनकर जी ने तो कहा कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो आपको भी प्रशस्ति पाना है अपना कर्तव्य दिखला करके। भगवान सभी है हमारे, हम सबकी पूजा करते हैं। हम जय परशुराम भी बोलते हैं तो हम जय सियाराम भी बोलते हैं। हम लखन लाल जी की भी जय करते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं। समाज का कण कण ईश्वरत्व से जुड़ा हुआ है और हम सबकी इबादत करते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। लेकिन हाँ जरूर कि आज परशुराम जी के नाम पर कितना सुचित्र देखने को मिल रहा है कि इस मंच पर भगवान सबके होते हैं। इन संस्कारों की कमी की वजह से हम अलग अलग प्रकार से उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार हम करते हैं। मेरी बुद्धि की मर्यादा इतनी ही होती है और इसीलिए चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, तुलसी जी ने लिखा हुआ रामचरितमानस हो या वाल्मीकि ने लिखा हुआ रामायण हो, हमारे लिए दोनों के भगवान, दोनों राम उतने ही प्रिय हैं जितने कि समाज के बाकी सब लोगों को लिए होते हैं। हम उसको अलग अलग रूप से देखते ही नहीं। इसलिए भगवान परशुराम जी का चरित्र हमारे लिए मार्गदर्शक होता है। खास करके आज के युवा पीढ़ी को, आज हम देखते हैं अपनी युवा पीढ़ी भटक रही है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाने की जरूरत है, कहां हम जाएंगे। अगर आज हमारी युवा पीढ़ी इस तरह भ्रामक बन गई है, दिशाहीन